आगरा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार में उत्पाद और शराब निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे। आगरा के सर्किट हाउस में उन्होंने आबकारी विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने सबसे पहले सर्किट हाउस में आगरा मंडल के आबकारी अधिकारियों के साथ में बैठक की। उसके बाद वह मीडिया से मुखातिब हुए। फिर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जहरीली शराब को लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। विभाग के द्वारा आए दिन छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बैठक में आगरा मंडल के जिला आबकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सपा और राजभर के गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गठबंधन करती है, फिर अपना मकसद निकलने के बाद छोटे दलों को अलग कर देती है। यही उन्होंने राजभर के साथ किया। नहीं, देखिए, उसमें एक नियम है, डीएम की रिपोर्ट लगती है। उसमें नियमानुसार जिनका जहाँ जो नियम में आ रहे हैं उनको मुआवजा मिल रहा है। डीएम उसमें जिलाधिकारी की रिपोर्ट लगाई जाती है, शासन में आती है वो रिपोर्ट, और उसके बाद मुआवजा की हम लोग प्रक्रिया करते हैं। तो जहाँ जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में जो लोग आ रहे हैं उन सभी को मुआवजा दिया जा रहा है। जो लोग नहीं नियमों में आ पा रहे हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। शराब माफियाओं पे कड़ी कार्रवाई हो रही है, हुई भी है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से शराब माफिया समाजवादी सपा की सरकार में सक्रिय थे और चाहे बसपा की सरकार में सक्रिय थे, आज मैं ये कह सकता हूँ कि 90% तक शराब माफियाओं की कमर टूटी है। हम लोग ने उस काटल को तोड़ा है और आगे भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय योगी जी का भी निर्देश है कि शराब माफिया कतई किसी हालत में भी प्रदेश में नहीं रहना चाहिए, और हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के जो प्रभावशाली लोग थे, जो शराब माफियाओं जो शराब का काम करते थे और अवैध शराब का काम करते थे, उन पे भी रोक हमारी सरकार ने लगाई है। पर एक बड़ा सवाल यह है कि यूपी सरकार में जिस तरह से मंत्रियों की नाराजगी है, उसमें नितिन अग्रवाल जी का भी नाम। अब ये तो आप लोगों ने बना दिया है। मेरी ना किसी से नाराजगी, किस बात की नाराजगी होगी किसी भी मंत्री की भी। मैं समझता हूँ कि एक मंत्री परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे काम कर रहा है। हम लोगों को एक लक्ष्य दिया गया है, जिस लक्ष्य पे हम सब काम कर रहे हैं। आखिर क्यों कोई मंत्री नाराज होगा? कोई इशू नहीं, कोई मंत्री नाराज नहीं है। तो मीडिया की देखिए, ये तो मीडिया ने बना दिया कि ये मंत्री नाराज है। कौन मंत्री किस मंत्री ने कहा कि वो नाराज है? आप कह रहे हैं कि मंत्री नाराज है। किसी मंत्री ने कहा कि हम नाराज हैं सरकार से? संतुष्ट हैं। मैं तो कह ही रहा, जब कोई नाराज नहीं संतुष्टि होंगे, काम कर रहे हैं सबको अपने लक्ष्य मिले हैं और सब उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार का लक्ष्य केवल इतना होता है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज आप देख रहे हैं कि 37 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में लौटी है। क्या कारण है? कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी सरकार। अब देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है भाई। माननीय न्यायालय ने जो तय किया है तो वही कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, तभी तय हुआ होगा। ओपी राजभर की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? ओपी राजभर सपा से अलग होते हैं, भाजपा की तरफ झुकते हैं, बसपा में जाने की बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं सिनेरियो को पूरा? अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस पार्टी में सम्मान मिले वहाँ चले जाए, तो क्या लगता है भाई? मैं देखिए, राजभर जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये तो राजभर जी बताएंगे। ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, कम से कम राजभर जी को ये एहसास तो हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि जो राजभर जी सपा के साथ उस वक्त गए थे, कम से कम उनको ये एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी किसी का सम्मान नहीं कर सकती। वो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है, और जब वो पूरा हो जाता है तो वो अपमानित करके उन्हें बाहर कर देती है। राजभर जी को सुरक्षा दी है भाजपा ने, क्यों दी है? ये तो देखिए, गृह विभाग की रिपोर्ट जाती है। नहीं, वो सपा के नेता नहीं है राजभर जी, उनकी अपनी एक पार्टी है। देखिए, गठबंधन, देखिए, एक गृह विभाग की समीक्षा होती है और रिपोर्ट के आधार पर किसको कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस आधार पर सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है। तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई होगी, और अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई तो सरकार ने उनको सुरक्षा दी है। इसमें विपक्ष और पक्ष का तो कोई सवाल ही नहीं है। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराडा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।